Welcome you all. Today's topic is acids, bases and salts. तो आज हमारा चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स और हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना मिनरल एसिड से. नाउ तो टॉपिक है हमारा मिनरल एसिड्स. इससे पहले वाला टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो आप उसको देख लेना. मिनरल एसिड्स, ये देखिए. अब मिनरल एसिड्स जो होते हैं, जो पहले वाले एसिड्स से इससे पहले वाले वो थे ऑर्गेनिक एसिड्स. अब है इनका नाम है मिनरल एसिड्स. तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं. द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट. तो ये जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अर्थ की क्रस्ट में होते हैं. आर नोन एज, उन्हीं को बोलते हैं. तो जो एसिड्स मिनरल से बनते हैं, जो एसिड्स मिनरल से बनते हैं और वो मिनरल्स अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, हम उनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स. ये इसका बेसिक सी डेफिनेशन है. नाउ मिनरल एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स. अब इसका एक और नाम दिया गया है इनऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक एसिड उनको बोलते थे जो जो हमें प्लांट लाइफ या एनिमल लाइफ से मिलता था. अब ये वाले एसिड्स हमें किसी लिविंग बीइंग से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि ये हमें मिल रहे हैं अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं इनसे हमें वो मिल रहे हैं. और इन एसिड्स को हम लेबोरेटरी में बनाते हैं. दे आर सिंथेटिक, ये बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में थ्रू सम केमिकल प्रोसेस. ठीक है. दे आर मेड इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्रीज बाय ह्यूमंस. तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने साइंस के, अपने साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन एसिड्स को वो बनाते हैं लेबोरेटरी या इंडस्ट्रीज़ में. दे आर यूज्ड टू कैरी आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरी. अब इनको बनाने का फ़ायदा भी ये है कि इनकी मदद से हम अलग अलग दूसरे एक्सपेरिमेंट्स को भी करते हैं इन द लेबोरेटरी. जब हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, फिर साइंस लैब में जाते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके के एसिड्स वहाँ रखे होते हैं. तो हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमें एसिड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है. इसीलिए हम इन मिनरल एसिड्स को बनाते हैं और इनको यूज़ भी करते हैं. अब देखिए आगे. नाउ मिनरल एसिड्स शुड नेवर बी टेस्टेड एंड शुड बी हैंडल्ड विद अटमोस्ट केयर एज दे आर वेरी डेंजरस. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ हमने पढ़ा था कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ये सब. तो किसी भी एसिड को चेक करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा उसको टेस्ट करके देखेंगे, और मिनरल एसिड्स को तो हम कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए. और उसको जब भी हम हैंडल करें तो हमें पूरी उसकी केयर करनी चाहिए, अटमोस्ट केयर. ज़्यादा से ज़्यादा फुल केयरफुल होना चाहिए. ग्लव्स पहनने चाहिए, कोट पहनना चाहिए, लैब कोट, और आइज़ में ग्लासेस लगाने चाहिए. ठीक है. पूरी प्रिकॉशन लेकर के हमें करना चाहिए. नाउ दे आर corrosive and can cause severe burns when they come in contact with skin. और इनका जो नेचर होता है ये बहुत कोरोसिव होते हैं. अगर ये हमारी स्किन पे टच हो गए या हमारी स्किन के साथ कांटेक्ट हो गए तो एक तरीके से ये बर्न, जला देंगे हमारी स्किन को. और किसी भी चीज़ पे भी अगर ये गिर गए, किसी वुड पे गिर गए, पेपर पे गिर गए, उसको भी ये ख़राब कर देते हैं. उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है, उसको जला सा देते हैं बिल्कुल. इसीलिए ये एसिड्स बहुत डेंजरस होते हैं. The first mineral acid to be discovered was nitric acid. तो बुक में लिखा है वो पहला एसिड, पहला मिनरल एसिड. The first mineral acid to be discovered was nitric acid. वो पहला वो एसिड था नाइट्रिक एसिड. अब यहाँ बुक में नाम लिखा है लेकिन फॉर्मूला नहीं दिया हुआ. तो नाइट्रिक एसिड का जिस बच्चे को फॉर्मूला चाहिए हो ये लिख ले, इसका HNO3. ये इसका फॉर्मूला है HNO3. इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग, देखो यहाँ लिखा है इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स. और ये वाला एसिड किसके लिए यूज़ किया गया था? क्लीनिंग फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स. ठीक है. गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी के या बने हुए जो गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, उनको साफ करने के लिए इस वाले एसिड का यूज़ हुआ था. लेटर सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर डिस्कवर्ड. और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डिस्कवरी हुई. तो सल्फ्यूरिक एसिड जो नाम आया यहाँ पर, इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं
यहीं लिख लेता हूँ इसके पड़ोस में। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, बल्कि हम L को स्मॉल ही लिखते हैं HCl, ये स्मॉल लेटर से HCl। ठीक है, चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन क्लीनिंग किचन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? इज यूज्ड इन क्लीनिंग द किचन सिंक्स। जो किचन में सिंक्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। एंड बाथरूम सैनिटरी वेयर, और बाथरूम में जब हम यूज़ करते हैं या बाथरूम को साफ़ करने के लिए तो हम वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। किसको? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक टू। और ये वाला एसिड जो है ना, ये हमारे पेट में भी बनता है। ये बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, कि हमारा जो स्टमक होता है ना वो भी इस वाले एसिड को प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करता, उसका अपना काम है वहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये देखिए भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो अब हम एसिड्स भी दो प्रकार के हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक है। इससे पहले थोड़ा सा बुक में ना ये साइड में ही नो द फैक्ट्स भी दिए हुए हैं, इसको ही पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। यानी जब रेन, जो बारिश होती है ना, जब उसके अंदर एयर में जो पोल्यूशन होता है उसमें जब बहुत सारा एसिडिक गैसेस होती हैं, फ्यूम्स होते हैं, जब वो पानी के साथ मिल जाते हैं और बारिश के साथ वो नीचे आते हैं, तब हम ऐसी बारिश को नाम देते हैं एसिडिक रेन। द रेन बिकम्स एसिडिक ड्यू टू एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब वो उसके अंदर क्या क्या मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2, ये होता है फॉर्मूला। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड इज हार्मफुल टू द सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एसिड रेन जो होती है ना, वो किस किस के लिए डैमेज होती है? क्या करती है डैमेज? बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है। इज़ हार्मफुल टू द सॉइल के लिए हार्मफुल होती है, प्लांट्स और एनिमल्स। नाउ नो द फैक्ट्स में अगला पॉइंट है, कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस। और मिनरल एसिड्स में सबसे डेंजरस कौन से हैं? जो कंसनट्रेटेड होते हैं, कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स। तो जब कभी भी हम अगर यूज़ करें तो डायरेक्ट कंसनट्रेटेड को हम बहुत कम यूज़ करते हैं। इसमें अगर हम पानी मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। ये डाइल्यूट हो जाता है, ये इनका डेंजर थोड़ा कम हो जाता है कंसनट्रेटेड से ना। अब देखिए साहब, आगे चलते हैं ना। अगला टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। हमारा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। एसिडिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोन्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एसिड का एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? किसी भी एसिड की एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? कि उसमें कितने हाइड्रोजन आयोन्स प्रेजेंट हैं। इस वाले पॉइंट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और लर्न भी करना पड़ेगा। ये देखिए, एसिडिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोन्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। तो जिसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयोन होंगे वो ज़्यादा एसिड होगा, उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। और जिसके अंदर कम हाइड्रोजन आयन होंगे उसकी एसिडिटी कम होगी, वो एक वीक एसिड होगा। मोस्ट मिनरल एसिड्स लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो याद रखना, इनको हम बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बिकॉज दे हैव ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोन्स। उनके अंदर हाइड्रोजन के आयोन्स की क्वांटिटी, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। All organic acids like tartaric acid, lactic acid and malic acid are called weak acids. इनको हम बोलते हैं weak acids because they have a low concentration of hydrogen ions. अब वो weak acid क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन आयोन्स बहुत वीक हैं, बहुत कम हैं क्वांटिटी में। ऑर्गेनिक एसिड्स, ये देखिए, ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट्स। इसीलिए ऑर्गेनिक एसिड्स जो वीक एसिड भी हैं, हम उनको खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं दीज आर फूड इंग्रेडिएंट्स।
हमारे खाना बनाने में या जब हम खाना खाते हैं उसको स्वादिष्ट बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। अब नो द फैक्ट्स, इससे रिलेटेड एक नो द फैक्ट्स है, उसको पढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस फिज इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स कार्बोनिक एसिड इज एडिड। तो जो फिज ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है ना, तो आजकल ये इनको और ज़्यादा टेस्टी फिज बनाने के लिए इनमें से जो बुलबुले उठते हैं इस तरीके का बनाने के लिए इनमें एक एसिड डाला जाता है। उस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये उसका फॉर्मूला है, इसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। अब देखिए कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। अब कंसंट्रेटेड एसिड इज फॉर्म्ड when a large amount of acid is added। देखो क्या बोला है इसमें, कंसंट्रेटेड एसिड इज फॉर्म्ड कब बनता है, when a large amount of acid, जब बहुत ज़्यादा एसिड को is added to a small amount of water। जब हम पानी कम अमाउंट में पानी का कम अमाउंट रखेंगे और एसिड में हम एसिड का अमाउंट ज़्यादा कर देंगे, तब ऐसे वाले एसिड को बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, यानी हमने जब एक एसिड बनाया, सॉल्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा, तो अमाउंट पानी का कम रखा और एसिड का हमने अमाउंट ज़्यादा रखा, तो ऐसे को बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। तो इस बार क्या हुआ, एसिड का अमाउंट हो गया स्मॉल, इज एडेड टू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब हम बहुत ज़्यादा पानी में बहुत कम क्वांटिटी एसिड की ऐड करेंगे, या हम बोलेंगे एसिड हमने लिया और उसमें पानी हमने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, तो ऐसे वाले एसिड को बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। तो जो डाइल्यूट एसिड होता है ना, इसकी पावर यानी इसकी एसिडिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू द कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, टू डाइल्यूट द एसिड ऐड एसिड टू वाटर। अब देखिए, अगर हमें किसी एसिड को डाइल्यूट करना है यानी कमज़ोर बनाना है, तो उसके अंदर क्या मिला देंगे, पानी। ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। इस लाइन को समझिए दोबारा, अगर हमें किसी को डाइल्यूट करना है, टू डाइल्यूट द एसिड, अगर आपके पास एक एसिड है, ठीक है, तो आपको उसको डाइल्यूट करना है, तो आप क्या करोगे, उसमें से एसिड लोगे थोड़ा सा और किस में मिला दोगे, पानी में। ऐसा नहीं कि पानी को हम एसिड में मिलाएंगे, नहीं, पानी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान के चलो हमारे पास ये इतना सा एसिड है, ठीक है, ये रहा ऐसा। अब ये एसिड है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें इसको क्या करना है, डाइल्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पानी लेंगे, ये वाटर लिया हमने, अब इसी में से कुछ 5-7 ड्रॉप लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये। तो ये जो सॉल्यूशन बना ना, ये जो इस वाले कंटेनर में जो भी सॉल्यूशन बनेगा, इसको बोलेंगे डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। इफ वी ऐड, देखिए आगे समझा रहा है, इफ वी ऐड वाटर टू द एसिड टू डाइल्यूट इट। अगर हमने पानी को ऐड कर दिया डायरेक्ट एसिड में, हमने सोचा कि इसको डाइल्यूट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, हीट विल बी प्रोड्यूस्ड विच कैन बी डेंजरस। तो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर एज इट कैन कॉज एक्सप्लोजन, और एक प्रकार का छोटा सा धमाका भी हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा और उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अब इसके बाद एक नो द फैक्ट्स है। पीपल गेट देयर कॉपर और ब्रास कुकिंग्स वेसल, कॉपर यानी तांबा, ठीक है, और ब्रास एक एलॉय होता है, कुकिंग वेसल्स कोटेड विद द मेटल कलई। एक ये हम एक्चुअली ये पहले होता था, जो कॉपर के बर्तन होते थे और ब्रास के बर्तन होते थे, उसके ऊपर एक लेयर बना दी जाती थी, उसको बोलते हैं कलई, और वो एक मेटल की होती है, ठीक है ना। द कलई प्रोटेक्ट्स द वेसल फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड्स एंड हेंस प्रिवेंट्स फूड पॉइजनिंग, और उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होने से वो खाने को बचा लेता था। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जो भी एसिड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। दे हैव अ सॉर टेस्ट, ये हमने पढ़ चुके हैं भाई। जो भी एसिड होगा उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होगा, सॉर होगा। दे आर कोरोसिव इन नेचर, और उनका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव, दे आर कोरोसिव इन नेचर। ए कंसंट्रेटेड एसिड कट्स थ्रू द क्लोथ्स एंड डैमेजेस द वुल।
अगर कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर वो कपड़े पे गिर जाए तो उसी में वो छेद करते हुए आगे चला जाता है, उसको जो जला देता है। एंड डैमेजेस द वूल, वो ऊन वाले कपड़े को भी वो जला देता है और डैमेज कर देता है। इफ़ इट फॉल्स ऑन द स्किन इट कैन कॉज बर्न्स, और वो स्किन को भी जला देता है। आपने सुना होगा कि न्यूज़ में एसिड अटैक्स हो जाते हैं, किसी के मुंह पे एसिड फेंक देते हैं या किसी की बॉडी को एसिड में हम कोई भी लोग डाल देते हैं, तो ये सब ऐसा ही होता है। वो बहुत डेंजरस होते हैं एसिड्स। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इस बात को भी याद रखना, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब वो क्यों होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उनके अंदर आयोन्स होते हैं और वो ईजिली अलाउ कर देते हैं पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इस बात को याद रखना, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ईजिली घुल जाते हैं एसिड्स। अब हमारा नया टॉपिक है, आगे का टॉपिक है, ये देखिए, अभी प्रॉपर्टीज ही हैं। दे रिएक्ट विद मेटल्स, यहाँ लिखा है दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट। और एसिड्स कैसे होते हैं? दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखो भाई, जब कभी भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं, जब कभी भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, तो वो हमें क्या देते हैं? वो हमें प्रोडक्ट बना के देते हैं सॉल्ट, तब हमें एक सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है ऐसी रिएक्शन में से। दैट इज़ वाई एसिड्स आर केप्ट इन ग्लास। इसीलिए एसिड्स को हम किस में रखते हैं? ग्लास के कंटेनर में रखते हैं। ग्लास, कभी भी टेस्ट ट्यूब जो यूज़ करते हैं वो ग्लास की होनी चाहिए, या जो एसिड का कंटेनर होता है आप लैब में जाके देखा होगा वो हमेशा शीशे के होते हैं, ग्लास के होते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें किसी एसिड में रखेंगे तो वो उस एसिड से ही रिएक्ट कर लेंगे, सॉरी उस मेटल से ही वो रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, ग्लास बॉटल्स इन लेबोरेटरी, ये लिखा है यहाँ पर। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक प्लस मैग्नीशियम, यहाँ पर लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस मैग्नीशियम, ये हमें क्या देता है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एसिड है, ये मेटल है, दोनों मिले तो क्या दिया? एक सॉल्ट दिया, ये सॉल्ट है, सॉल्ट, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस, और ये जो एरो वाला सिंबल है ना, ये गैस का सिंबल है, गैस। बेसिक सब्सटेंसेस, अब देखिए बेसिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, नया टॉपिक है बेसिक सब्सटेंस। एसिड तो पढ़ लिए, अब बेस क्या होते हैं? टेक सम बेकिंग सोडा, तो इसने एग्जाम्पल ऐसे स्टार्ट करता है, टेक सम बेकिंग सोडा एंड टेस्ट इट। जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम अपनी किचन में रखते हैं, एंड टेस्ट इट, डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? तो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहा है ये, क्या वो भी खट्टा होता है? नहीं। सिंस इट डजेंट टेस्ट सॉर इट हैज़ नो एसिड्स इन इट, तो उसके अंदर एसिड नहीं है क्योंकि वो सॉर नहीं है। बेकिंग सोडा अपीयर्स टू हैव अ बिटर टेस्ट, तो बेकिंग सोडा जो होता है ना वो कैसा दिखता है? जैसा कि उसका टेस्ट कड़वा हो, बिटर हो। तो बेसिस आर सब्सटेंसेस, तो हम इस डेफिनेशन में पहुंचे, बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर एंड फील स्लिपरी टू टच। तो जब हम उनको टेस्ट करेंगे तो आपको कैसा होगा? बिटर होगा, और जब उनको टच करोगे तो स्लिपरी टू टच। मेटल, यहाँ देखिए लिखा है मेटल, अगला सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, metal oxides and hydro oxides except metal oxides and hydro oxides except ammonium hydroxide, इसको छोड़ करके except ammonium hydroxide which is not a metallic hydroxide are bases। तो भाई मेटल ऑक्साइड जो होते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक, उन्हीं को बोला गया है बेसिक। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे जो कॉमन यूज हम करते हैं बेस का वो करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसको पढ़ेंगे कैसे? CaOH होल ट्वाइस।
एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है। सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, अब कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल। दीज सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज, इनको बोलते हैं हम एल्कलीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कलीज। अदर मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर आर बेसिस बट नॉट एल्कलीज, उनको हम अल्कलीज नहीं बोलते, बेसिस तो वो हैं लेकिन वो अल्कलीज नहीं है क्योंकि वो पानी में ईजिली नहीं घुल रहे हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दस ऑल एल्कलीज आर बेसिस, तो इसलिए हम बोल सकते हैं जितने भी एल्कलीज हैं वो बेसिस हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। अब ये पढ़ते हैं, नो द फैक्ट। सलाइवा इन आवर माउथ इज बेसिक, तो जो सलाइवा है ना वो बेसिक है इन नेचर। ब्लड व्हेन हेल्दी इज ऑल्सो बेसिक, तो नेचर जो है हमारे ब्लड का वो भी बेसिक है, वो एसिडिक नहीं है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, तो जैसे हमने एसिड पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसी तरह क्या है ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस है। द मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयोन्स, यहाँ लिखा है द मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयोन्स, जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयोन्स होंगे अ बेस प्रोड्यूसेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, तो जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयोन्स एक बेस प्रोड्यूस करेगा ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर द स्ट्रॉन्गर द बेस इट इज। एल्कलीज लाइक कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो ये दो एग्जाम्पल दिए हैं स्ट्रॉन्ग बेस के। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर नॉट सो सॉल्युबल in water but they naturally produce less hydroxide ions in solution and hence are weak bases। तो अगर कोई पूछे what are weak bases तो आपको नाम देना है magnesium hydroxide and ammonium hydroxide are not so soluble in water but they naturally produce less hydroxide, क्योंकि ये जो दोनों होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत कम हाइड्रोक्साइड आयोन्स बनाते हैं, इसीलिए ये वीक बेसिस कहलाते हैं। अब आगे चलेंगे, इसमें ये टेबल की फॉर्म में आगे दिया हुआ है, ये देखिए बेसिस प्रेजेंट इन, अब बेस का नाम है और यहाँ किस में हमें मिलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें किस में मिलते हैं, सोप में मिलते हैं, साबुन में होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा लाइम वाटर में, ठीक है, लाइम वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा विंडो क्लीनर, जो विंडो क्लीनर होता है उसमें आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, अब आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड था वैसे ही आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। दे आर सोपी इन टच, दे आर सोपी टू टच, जब हम उनको टच करेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा वो स्लिपरी हैं, साबुन की तरह हैं, ठीक है, सोपी हैं। दे टेस्ट बिटर, उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर, कड़वा। स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कोरोसिव इन नेचर, देखो जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना वो भी कोरोसिव होते हैं, उनका नेचर भी। दे रिएक्ट विद एसिड्स टू न्यूट्रलाइज देम एंड आर हेंस कॉल्ड एंटासिड्स। अब ये एक नया वर्ड आ गया एंटासिड्स, देखिए दे रिएक्ट विद एसिड्स, तो जो बेस होते हैं ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं बेस, तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं किनको, एसिड्स को, और क्या बनाते हैं, एंड हेंस आर कॉल्ड, उनको इसलिए उनको बोला जाता है एंटासिड। जो यहाँ ना एंटासिड, ये जो एंट है ना, एंट का मतलब, एंटा मतलब ऑपोजिट ऑफ एसिड, तो एसिड के एक प्रकार से ऑपोजिट या एसिड को जो न्यूट्रलाइज कर दे उसको बोलते हैं बेस, और बेस का एक दूसरा नाम भी बोल सकते हैं एंटासिड्स। तो इसका मतलब एक एसिड होता है, एक एंटासिड्स होता है, ठीक है ना, और एंटासिड माने बेस ही होते हैं वो, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हमारा आ गया नया टॉपिक न्यूट्रल सब्सटेंसेस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, ये देखिए, दोज सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक
नॉर बेसिक इन नेचर। एक ऐसा सब्सटेंस होगा ना तो वह एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, उसका नेचर, आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। उनको बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। सम ऑफ द न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर प्योर वाटर। देखो यहाँ पर दिया गया है प्योर वाटर जो है वो एकदम न्यूट्रल सब्सटेंस है। लेकिन ये जो प्योर वाटर बोल रहा है ना, ये बोल रहा है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर H2O। लेकिन जो हमारे घरों में आता है, जो हम पानी पीते हैं, वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता, वो प्योर वाटर नहीं होता, वो मिनरल वाटर होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर। और दूसरा एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ये देखिए ग्लूकोज, केन शुगर, ये जो केन शुगर होती है ना, ये भी क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस है। एंड कॉमन सॉल्ट, जो हम खाने में जो नमक डालते हैं उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, दीज आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब देखिए एनरिच योर नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे अब। व्हाट इज मीन्ड बाय बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? भाई बेसिसिटी किसी एसिड की क्या होती है? उसका आंसर भी लिखा है, द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in that acid which can be replaced by a base during neutralization। अब देखो ध्यान से अगर हम देखें इसे, ये सब है द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन दैट एसिड, यानी जितने उसके अंदर हाइड्रोजन एटम होंगे उस एसिड के अंदर, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे, वही उसके डिसाइड करेगा कि उसकी बेसिसिटी कितनी है। विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ बेस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइज। और जब हम उसको बेस के साथ ऐड करेंगे और वो कितना उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा, वही उसकी बेसिसिटी होती है। गिव टू यूजेस ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। गिव टू यूजेस ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। देखिए भाई, गिव टू यूजेस ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? सबसे पहले देखो, हमने इसको बनाया गया था, जो गहने होते हैं ना सोने और चांदी के, उनको साफ करने के लिए। इट इज़ यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ्स फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। इट इज़ यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स, और ये फर्टिलाइजर बनाने में भी काम आता है नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम क्या होता है? इट इज सिक्रेटेड इन स्टमक फॉर डाइजेशन। भाई ये हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है, बनता है नेचुरली, डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए। इट इज़ यूज टू रिमूव रस्ट फ्रॉम आयरन बिफोर गैल्वेनाइजिंग एंड पेंटिंग। तो पेंटिंग और गैल्वेनाइजिंग करने से पहले लोहे को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं ताकि उसका रस्ट हट जाए। सल्फ्यूरिक एसिड, it is used in batteries of cars, buses and inverters. It is used for preparing alum. एलम का मतलब होता है जो फिटकरी होती है, इसको बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अच्छा जी, अब देखिए चेक योर प्रोग्रेस। इसको अगर आप अपने आप से करने की कोशिश करना, ये टेबल दिया हुआ है। टेस्ट, तो टेस्ट एसिड्स का कैसा होता है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? सॉर, SOUR, खट्टा होता है। अच्छा, बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर, तो यहाँ आ जाएगा। एग्जाम्पल्स किसके दिए हुए हैं? एसिड्स के, HCl, H2SO4। यहाँ पर भी एग्जाम्पल किसके आ जाएंगे? बेस के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस क्या होते हैं? भाई एसिड्स के आप यूज़ लिख सकते हो, अभी ऊपर पढ़ा है हमने। अच्छा, बेसिस के क्या यूज़ होते हैं वो हम लिख सकते हैं कि बेसिस जो होता है हमें, जिससे साबुन बनता है, साबुन सोप के अंदर बेस होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। हम कुछ बेस ऐसे होते हैं जो हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, तो आप वो लिख सकते हो। नाउ अगला टॉपिक आ गया इंडिकेटर्स। ये देखिए इंडिकेटर्स का मतलब ही बता रहा है एक तरीके का, जो इशारा करके हमें बताते हैं कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। एसिड्स टेस्ट, यहाँ देखिए लिखा है एसिड्स टेस्ट सॉर एंड बेसिस टेस्ट बिटर। ये तो हमें पता है कि एसिड जो है सॉर है और बेस क्या है? बिटर है। तो क्या हम हर बार उनको टेस्ट करके चेक करेंगे? नहीं। मैनी एसिड्स एंड बेसिस हाउ एवर कैन नॉट बी टेस्टेड एज दे। तो इसीलिए हम हर एसिड को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, ना हम हर बेस को टेस्ट कर सकते हैं। कैन नॉट बी टेस्टेड एज दे आर कोरोसिव, क्योंकि वो कोरोसिव भी हैं। अगर हमने उनको टेस्ट किया, वो हमें भी हार्म कर सकता है। इसीलिए हम हर एसिड को, हर बेस को अपने माउथ से या जीभ से, टंग से टेस्ट करके नहीं देख सकते। तो हम उसके लिए क्या करेंगे?
सो टू टेस्ट वेदर द सब्सटेंसेस इज एन एसिड और अ बेस, तो अगर हमें ये चेक करना हो कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स की सहायता लेंगे। इंडिकेटर्स आर यूज्ड, यहाँ लिखा है इंडिकेटर्स आर यूज्ड। तो इंडिकेटर, ये इसकी डेफिनेशन बनेगी, इंडिकेटर्स, यहाँ देखिए, इंडिकेटर इज अ स्पेशल सब्सटेंस, indicator is a special substance that changes color in the presence of an acid and a base। तो इंडिकेटर एक प्रकार से एक स्पेशल सब्सटेंस है, इंडिकेटर्स एक प्रकार से एक स्पेशल सब्सटेंस है जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है, या फिर वो एसिड का जो सॉल्यूशन हुआ या बेस का जो सॉल्यूशन है पूरा, इट चेंजेस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। और कलर के चेंज होते ही हम आइडिया लगा लेते हैं कि जो सॉल्यूशन जिसमें हमने उसको डाला गया है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यूजिंग केमिकल्स या केमिकल इंडिकेटर इज सेफर। तो अगर हम केमिकल की सहायता लें तो हम बोलेंगे इंडिकेटर्स इज अ सेफर वे to determine if a chemical substance is acidic or basic। तो अगर हमें केमिकल्स के बारे में जानना है और हमें ये पता लगाना है कि ये जो केमिकल है एसिड है कि बेस है, तो हमें इंडिकेटर की अगर हम सहायता लेंगे, इंडिकेटर को हम हेल्प से हम पता लगा सकते हैं वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। लिटमस, तो देखो नाम देखिए आ रहे हैं, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, ये आ गया, चाइना रोज पेटल्स, रेड कैबेज एटसेट्रा आर सम ऑफ द दीज आर द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। और ये वो होते हैं जो कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं, ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ये। ठीक है, रेड कैबेज एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। फिनोल्फ्थलीन, इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखना, फिनोल्फ्थलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसको, ये नेचुरल नहीं है, जिसको ये मैन मेड है, केमिकल के द्वारा इसे बनाया गया है। नाउ लिटमस अ नेचुरल डाई, अब देखिए लिटमस अ नेचुरल डाई, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, ये कहाँ से बनाया जाता है या लिया जाता है, निकाला जाता है, प्लांट्स कॉल्ड लिचन्स। इट हैज़ ए पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड